झारखंड हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की नियोजित नीति 2016 को असंवैधानिक बताते हुए शेड्यूल एरिया के हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है और नए सिरे से विज्ञापन निकालकर सभी को परीक्षा में शामिल होने का मौका देने का आदेश दिया है। सोनी कुमारी नाम की एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर सवाल उठाए थे कि एक ही राज्य में दो तरह की स्थानीय नीति कैसे हो सकती है और राज्य के जिलों को स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जबकि 11 जिलों को गैर आरक्षित रखा गया था जहां कोई आवेदन कर सकता था। आज के फैसले पर सोनी कुमारी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक ही नियोजन नीति के आधार पर 11 जिलों में नियुक्ति को सही कैसे माना जा सकता है, जब नियोजित नीति को ही कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जब फॉर्म आया था उस समय कहा गया था कि 5-3 जो था उसमें कहा गया था कि जो आरक्षित जिला वाले हैं वो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनारक्षित जिला में कोई अप्लाई, बाहरी कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन जो अनारक्षित जिला से है वो हमारे आरक्षित जिला में भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो फिर हमको लगा कि नहीं, ये तो गलत है और मेरे अधिकार का हनन है। हम पलामू जिला से हैं, अगर हम रांची जिला में आके नौकरी करना चाहते हैं, हम वहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो हम अपने अधिकार के अनुसार फॉर्म तो नहीं भर सकते हैं। हम लोग जिस समय ये नियुक्ति निकली थी कि 11 जिला भारतवासी और 13 जिला जिलावासी, इसका हम काफ़ी विरोध किए थे कि एक राज्य में दो प्रकार की स्थानीय नीति नहीं हो सकती है। लेकिन जो है उस समय आनन फानन में इसको नियुक्ति कर दी गई। बात वो नहीं है कि आनन फानन में नियुक्ति कर दी गई, आप उसके जो ये हाई स्कूल का जो है वो परीक्षा रद्द होगी, पंचायत सचिव है वो परीक्षा रद्द होगी, यानी जिला स्तर का जितना नियोजन है वो पूरी परीक्षाएं इससे प्रभावित होगी। जो सरकार का पॉलिसी, जो पिछली सरकार थी वो गलत मानसा से इस तरह का पॉलिसी डिसीजन ओनली पॉलिटिकल व्यू था और कुछ नहीं था। जब इस पर लॉ लेट डाउन किया हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है बाई एनी सर्कमस्टांस, इन एनी सर्कमस्टांस, तो इस तरह की पॉलिसी बनानी नहीं चाहिए थी। इसलिए किस राज्य में 24 जिले हैं, 24 में आप अपने ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में किसी को आवेदन करने से आप वंचित कर देते हैं, तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नियोजन नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें क्या है। दरअसल हाईकोर्ट ने नियोजित नीति को निरस्त कर दिया है। नियोजन नीति से जुड़ी 13 जिलों में नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। नियोजित क्षेत्र में सभी नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। राज्य के लोग हर जिले में कर सकते हैं आवेदन, ये कहा गया है। साथ ही साथ सरकार के दावे को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। 13 जिलों में सभी पद स्थानीय लोगों के लिए थे आरक्षित। राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना को खारिज कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया है। 11 जिलों से हटाया गया स्थगन आदेश, गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर रोक नहीं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कृषि बिल का विरोध करते हुए झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसे कृषि का निजीकरण करार दिया है। उन्होंने केंद्र के सरकार के कदम को कृषि को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंपने जैसा बताया है। वहीं सरकार में शामिल दल इसके विरोध में उतर गए हैं, तो बीजेपी के नेता इसे किसान हित में बड़ा कदम बता रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि किसान इस देश की आत्मा है। कुछ भी हो, किसानों का यदि निजीकरण करने का प्रयास किया गया तो उसका विरोध सड़क से सदन तक केंद्र में होगा। बिल्कुल, उसको स्टैंडिंग कमेटी में आपको चर्चा करना था। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी डिपार्टमेंटल हैं, जिसमें कांग्रेस के भी मेंबर हैं, बीजेपी के भी मेंबर हैं। उन सब चीज़ों को लाना था। अचानक देश के सामने इतने संवेदनशील मुद्दों को लाकर किसानों को भी निजीकरण का भेंट चढ़ाने का क्या जरूरत थी? अभी देश में और सारी समस्याएं हैं। ये तो इनका ये चेहरा उजागर करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राह पर चल रहा है। पर झारखंड की सरकार, महागठबंधन की सरकार, हेमंत जी की सरकार हवाई हवा पर काम नहीं करेगा, धरातल पर काम करते हैं। यदि किसान का धरातल पर
यदि उसका बिल है नहीं है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हठधर्मिता छोड़ करके प्रदेश के किसानों के हित में इस विधेयक को लागू करना चाहिए, इसलिए कि जिनके साथ गलबहिया डाल करके उनकी सरकार चल रही है, उस दल ने भी अपने घोषणा पत्र से लेकर के और अपने शासन सत्ता में इसको लागू करने की बात की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता होती है। जब भी कोई इस तरह का मसला आता है, किसानों ने क्या मांग की थी इस तरह की? अगर कोई उनके पास इस मांग की कॉपी है तो उनको बताना चाहिए, उनके सांसदों से कोई प्रतिनिधिमंडल मिला हो और कहा हो इस बिल को पास कीजिए। तो केंद्रीय कृषि बिल पर राजनेताओं के साथ साथ किसानों की भी राय अलग अलग है। कुछ किसानों को इस बिल में अपना अच्छा कल नजर आ रहा है, उन्हें भविष्य में ज्यादा आमदनी नजर आ रही है, तो कुछ किसान संसाधनों के अभाव में बेहतर भविष्य की बातें बेमानी मानते हैं। पहले औने पौने दाम में बेचाता था, इसलिए किसान को फायदा नहीं होता था। अब तो नया योजना सरकार जी निकाले हैं, तो अब हम लोग अपने स्तर से बेचेंगे तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो अपना मन से बेच सकता है। पहले व्यापारी ले जाता था, उसमें घाटा है, कम दाम देता था, अथी देता था। अब स्टोर फिर कर सकता है, जब दाम बढ़ेगा तो बेचेगा और नहीं दाम बढ़ेगा तो अपना स्टोर रखेगा घर में, और जब बढ़ोतरी होगा दाम का तो बेच सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों को हित होगा, किसानों को उन्नति होगा। जिस तरह के बताए थे कि 20,000 करोड़ रुपया हमने पैकेज दिया, तो पैकेज को अभी लोन के तौर पे दे रहे हैं। कहने का कुछ है, करने का कुछ है। जिस दिन हमको फायदा मिलेगा उसी दिन ना समझेगा कि ना किसान को फायदा मिल रहा है। मैंने पानी होना चाहिए, जैसे झारखंड में पानी की दिक्कत होती है, पानी होना चाहिए, उसका सिंचाई के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का भी सुविधा होना चाहिए। तब ये ना डीजल नहीं जला करके बिजली से यदि उपज करेंगे तो उसको 10 रुपये फायदा होगा। रांची का सैंफोर्ड हॉस्पिटल फिर से एक बार विवाद में है। यहां सड़क हादसे के शिकार हुए मरीज का ऑपरेशन हुआ, इस दौरान मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ऑपरेशन के दौरान मरीज का किडनी निकालने का बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, परिजनों ने अस्पताल पर मनमाने तरीके से बिल भी बनाने का भी आरोप लगाया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों पर हंगामा करने का आरोप लगाया और कहा कि सड़क हादसे का शिकार हुए मृतक का पोस्टमार्टम कराना जरूरी था, लेकिन परिजन इसका विरोध कर रहे थे। फिलहाल अस्पताल पर किडनी निकालने का आरोप कितना सही है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। बोला कि बिल जमा कर दीजिए, बिल पेमेंट कर दिए तो फिर दिया ही नहीं, पेपर ही नहीं दिया, हमको डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। बड़ी उलझन हुआ था, हमने विधायक जी से बात की। वो एक रोड एक्सीडेंट पुलिस केस था जिसकी सूचना हम लोग लोकल सदर थाना को दिए हुए थे। तो परिजन को हमारे अस्पताल के द्वारा बताया गया कि ये जो है बॉडी हम इस तरह से रिलीज नहीं कर सकते हैं विदाउट पोस्टमार्टम, ये पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही हम बॉडी को रिलीज करेंगे। उसके बाद परिजन हल्ला हंगामा करने लगे और जिस तरीके से वो हम लोगों के साथ यहाँ पे अभद्र व्यवहार कर रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि भाई जितना जल्दी हो मामला समझ जाए। हम लोगों ने उन्होंने फिर हम लोगों से रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने 50,000 उनको डिस्काउंट भी दिया। तो ये बिल्कुल ही आधारहीन, 2.5 लाख के लगभग हुआ था। इन लोगों का एक और था कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। तो पोस्टमार्टम तो हम लोग को MLC मिला था, और दुर्घटना जो भी होता है तो हम लोग का फर्ज बनता है कि उसमें पोस्टमार्टम हो। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पुलिस गेस्ट हाउस गैंगरेप मामले पर बीजेपी विधायक CP सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि झारखंड में अपराध ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पुलिस ही पिटाती है, वो भागती है इस राज्य में, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। इसलिए ये सरकार पर कितना भी आप बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कान में तेल डाल करके जानबूझ करके इस तरह का कर रही है। यहाँ के लोगों को अब सोचना पड़ रहा है कि हमने क्या किया, क्या गलती की, लेकिन पछताने से क्या करना। गुमला में रायटी प्रखंड के मरियम टोली गांव में शंख नदी पर करोड़ों की लागत से पुल बना था। 2017 में भी इस पुल का एक स्लैब बैठ गया, जिसकी वजह से 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।
ये पुल चैनपुर और जारी के लोगों को रायडी होते हुए जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बनाया गया था। पुल का जायजा लिया गुमला संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। सूबे में विकास को लेकर सरकार कितने गंभीर है, इस तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं, ये मरियम टोली पुल है जो रायडी को चैनपुर और जारी से जोड़ती है। लेकिन पुल का हिस्सा, एक बीच का हिस्सा है, वो लंबे समय से धंसा हुआ है। लगभग 3-4 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन बावजूद इसके इस पुल की मरम्मती का कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये है कि पुल एक तो बर्बाद हो रहा है और दूसरा जो लोगों को गुमला से चैनपुर और जारी से जाने में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती, वहाँ 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि सूबे में बनी सरकारें लाख दावा कर ले, लेकिन विकास के प्रति उनकी कितनी गंभीरता है वो इस पुल का दृश्य वो दर्शा रहा है। थोड़ी बहुत इसमें काम होने के बाद इस पुल के जो एक्टिविटी है वो सही रूप से हो पाता है और लोगों को इसका लाभ मिल पाता है, क्योंकि लोग यहाँ से जब जाते हैं तो वो सही समय पर ना अस्पताल पहुँच पाते हैं और ना मुख्यालय पहुँच पाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण अब तक इस पुल का निर्माण कार्य या मरम्मती का कार्य शुरू नहीं किया गया। तो ऐसे में स्पष्ट समझ सकते हैं कि प्रशासनिक उदासीनता कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। हालांकि इसको लेकर कई बार लोगों ने आवाज़ भी उठाया, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। उधर पाकुड़ के अमरापारा में बना पुल जर्जर हो रहा है। 96 साल पहले बने इस पुल की मरम्मती नहीं कराई गई। रेलिंग टूटने से हादसे की आशंका बनी रहती है। जायजा लिया संवाददाता कुंदन कुमार ने। पाकुड़ और दुमका को जोड़ने के लिए अमरापारा के निकट एक पुल बना हुआ है। यह पुल लगभग 96 साल पहले बना था और इसके बाद से इस पुल में कोई मरम्मती नहीं की गई है। अब पुल की स्थिति धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पुल के जो है दोनों ओर किस तरह से बड़े बड़े पेड़ पौधे उग गया है। इस पर जब बारिश होती है तो पूरा जल जमाव हो जाता है। यह बासलोई नदी के ऊपर बना हुआ है। इसका रेलिंग टूट गया है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वाहन सीधे बासलोई नदी में गिर जाएगा। कई बार स्थानीय लोगों ने इसको लेकर विभाग और जिला प्रशासन को अवगत कराया है कि इस पुल को जल्द मरम्मत कराया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। यह इसमें धीरे धीरे स्थिति भयावह होती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन इस पुल को लेकर सचेत हो पाती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। अगली खबर बोकारो से है। बोकारो में कोरोना काल में लोग सिस्टम के शिकार हो रहे हैं। लोगों को ना अनाज मिल रहा है और ना पेंशन। बार बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि डीडीसी ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को पूरा बकाया दिया जाएगा। राशन हम लोग का इतना 6-7 महीना हो गया लॉकडाउन में, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। जब भी ऑनलाइन कराने जा रहे हैं ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन नाम ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। गड़बड़ी पाई जाएगी, अगर दुकानदार नहीं दे रहे हैं तो उसको तुरंत निलंबित किया जाएगा या उसकी जो अनुज्ञप्ति है उसको रद्द की जाएगी और नए किसी को दिया जाएगा। लेकिन जितना पुराना उनका बकाया है वो सभी अनाज हम लोग तुरंत उसे दिलवाएंगे। कोरोना महामारी के बीच आईआईटी आईएसएम के छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। जहां छात्र छात्राओं का मल्टीनेशनल कंपनियों में कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गया है। टाटा स्टील ने संस्थान के 9 छात्रों को 10,55,000 का सालाना पैकेज देने की घोषणा की है। टाटा स्टील ने माइनिंग इंजीनियरिंग के 3, इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग के 2, मिनरल इंजीनियरिंग के 2 और मैकेनिकल इंजीनियर के 2 छात्रों का चयन किया है। अब तक 50 छात्रों को प्लेसमेंट मिल चुका है। अभी तो ऐसा है कि जो अभी प्लेसमेंट हो रहा है ये इंटर्नशिप के बाद वाले हैं। इंटर्नशिप के बाद में स्टूडेंट्स को पीपीओ मिलता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो उसमें लगभग 67 बच्चों को मिला है। तो इसमें मोस्टली आईटी कंपनीज हैं, कुछ कोर की भी हैं जैसे टाटा स्टील है, आईटी में माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सेल्सफोर्स, गोल्डमैन सैक्स, इसके अलावा वॉलमार्ट। उधर कोरोना काल में लोग तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के आदित्यपुर के 2 युवा इंजीनियर भाइयों ने एक एडवांस रोबोट तैयार किया है। रोहित आनंद मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक साइंस से बीटेक हैं, तो साकेत आनंद केमिकल पॉलीमर से बीटेक हैं।
दोनों ने जो रोबोट बनाया है वो वाईफाई से चलता है, यानी वाईफाई की रेंज तक अच्छा काम करता है। ये 360 डिग्री मूव कर सकता है तो 20 किलो तक का वजन ढो सकता है। एडवांस सिस्टम में 3 छोटे कंप्यूटर, 4 सेंसर और 2 कैमरे लगे हैं। 75,000 की लागत से बना ये रोबोट कोविड मरीजों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। ये बेसिकली एक रोबोट है जो कि एक ऐप से कंट्रोल होता है। इस रोबोट में बेसिकली 8 डायरेक्शन कंट्रोल है। इसमें एक बड़ा कंप्यूटर और 3 छोटे छोटे कंप्यूटर इसके बाकी सारे प्रोसेसर्स को चलाने के लिए। इस रोबोट में 2 कैमरा लगा हुआ है और 4 अलग अलग सेंसर है। क्या एक्चुअली तो जैसे कि हम लोगों को ये बनाने में 3 महीने का समय लगा, तो मान लीजिए किसी और बच्चे या एंटरप्रेन्योर या रिसर्चर के पास कोई आइडिया है और वो उस आइडिया से प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पास साधन नहीं है, तो फास्ट प्रोटोटाइपिंग लैब में हमारे पास आके हमारे साधन यूज करके प्रोडक्ट बना पाए। खुशी का जब बच्चे अच्छा करते हैं तो माँ बाप को खुशी तो होती ही है, बट जब बच्चे देश के बारे में सोचना चालू करते हैं, अपने जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो मैसेज है लोकल इज वोकल, आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के मोटो के साथ जब काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत गर्व महसूस होता है। और बहुत अच्छा लगा बच्चों को देख के कि इन लोग समाज के लोग को सेव करने के लिए सोच रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।